ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ऐसे कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु, लोकसभा में रमेश बिधुरी के विवादित बयान पर बोले दानिश अली। भारत की शक्ति के बाद कनाडाई पीएम ट्रूडो के बदले सुर, कहा हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, मामले की तह में जाएंगे। एबीवीपी ने कॉलेजों में लहराया जीत का परचम, अब इन चेहरों में से बनेगा डूसो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव। मार दिया तुम्हारा शेर बेटा, पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी को घर से बाहर तलवारों से काटा। क्या बाइडेन को भ्रष्टाचार वाले मामले में ब्लैकमेल कर रहा यूक्रेन, अमेरिकी मदद की मजबूरी तो समझिए। चीन ने दोस्त पाकिस्तान को लगाया चूना, पावर प्लांट में घटिया कोयले का किया इस्तेमाल। पौल में ट्रक चालक को मारा चाकू, लूट में असफल होने पर अपराधियों ने किया हमला। सोने चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल, जाने 10 ग्राम गोल्ड का आज क्या है रेट। 15 दिन की कमाई में जवान ने छोड़ा गदर 2 को पीछे, कर ली इतनी कमाई। केएल राहुल जीत के बाद भी खुश नहीं, मौसम पर उठाए सवाल, कहा मोहाली में कोलंबो। नए संसद भवन में एक चर्चा के दौरान दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधुरी की ओर से बहुजन समाज पार्टी सांसद दानिश अली के खिलाफ सरेआम अपशब्दों के इस्तेमाल पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने बिधुरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूछा है कि उनके इस तरह के बयान की वजह से पार्टी उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई ना करे। अपने खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल से आहत दानिश अली ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, संसदीय लोकतंत्र में इस तरह के बर्ताव से भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना पूरा नहीं होगा। इस तरह की नफरत की खेती बंद कीजिए। पीएम मोदी दुनिया भर में जाते हैं और बड़े सम्मान से बातें करते हैं। इस तरह के शब्दों से, इस तरह की नफरत की खेती से भारत विश्व गुरु बनाने का सपना पूरा नहीं होगा। आपने मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत के सांसद में एक अल्पसंख्यक समुदाय के संसद सदस्य को ही अपमानित नहीं किया, बल्कि पूरे देश को शर्मसार किया है। भारत पर अनर्गल आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत से तानातनी के बीच एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। भारत के खिलाफ जहरीले बयान पर अलग थलग पड़ने के बाद ट्रूडो को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है। भारत के एक्शन में आते ही ट्रूडो के तेवर नरम पड़ने लगे। बयानों के जरिए भारत से खुन्नस निकालने वाले ट्रूडो बार बार अपने बयान को लेकर सफाई दे रहे हैं। भारत कनाडा के कूटनीतिक विवाद का असर अब कारोबार पर भी दिखने लगा। कई भारतीय कंपनियों ने कनाडा में अपने कारोबार से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। भारत की शक्ति के बाद कनाडा के पीएम के सुर बदल गए हैं। हालात को बिगड़ते देख अब ट्रूडो ने भारत से दोस्ती की गुहार लगाई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार 22 सितंबर को कहा कि कनाडा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित संलिप्तता को लेकर भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गया है। आज डूसो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। डूसो चुनाव में इस बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर तुषार टेढ़ा, उपाध्यक्ष पद पर सुशांत धनकर, सचिव पद पर अपराजिता तथा संयुक्त सचिव पद पर सचिन बंसेला को मैदान में उतारा है। वहीं एनएसयूआई के हितेश गुलिया अध्यक्ष, अभी दहिया उपाध्यक्ष पद, यक्षना शर्मा सचिव पद और शुभम कुमार चौधरी संयुक्त सचिव पद के लिए मैदान में हैं। एसएफआई पैनल में अध्यक्ष पद के लिए आरिफ सिद्दीकी, उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी अंकित, सचिव पद की अदिति त्यागी, संयुक्त सचिव पद की उम्मीदवार निष्ठा सिंह मैदान में है। इसी तरह एआईएसए की आयशा अहमद खान अध्यक्ष पद, अनुष्का चौधरी उपाध्यक्ष पद, सचिव पद पर आदित्य प्रताप सिंह और संयुक्त सचिव पद पर अंजलि कुमारी मैदान में है। इसी बीच कॉलेजों के पैनल के लिए हर चुनाव में एबीवीपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। इन नतीजों में एबीवीपी ने एनएसयूआई सहित सभी लेफ्ट छात्र संगठनों को पीछे छोड़ दिया है। कॉलेजों के चुनाव में जीत के बाद एबीवीपी
ने कहा है वह सेंट्रल पैनल के डूसू चुनाव में भी सभी चारों सीट पर जीत दर्ज करेंगे। एबीवीपी के मुताबिक डीयू के 34 कॉलेजों के विभिन्न पदों पर एबीवीपी के उम्मीदवार जीते हैं। खास बात यह है कि दिल्ली के 8 कॉलेजों में एबीवीपी ने क्लीन स्वीप किया है। एबीवीपी ने कहा है कि भगिनी निवेदिता कॉलेज में अध्यक्ष पद पर, अलका चंदेला उपाध्यक्ष पद पर, संजनी तिवारी सचिव पद पर सुमन, सह सचिव पद पर आरती, सेंट्रल काउंसलर पद पर मोनिका और सांस्कृतिक सचिव पद पर छवि ने जीत दर्ज की है। पंजाब के कपूरथला जिले में एक 22 साल के कबड्डी खिलाड़ी की हत्या कर दी गई है। आरोपियों ने तलवारों से खिलाड़ी पर हमला किया और उसके बाद घायल अवस्था में घर के बाहर लेकर पहुंचे। वहां खिलाड़ी के पिता से दरवाजा खुलवाया और कहा कि तुम्हारे शेर बेटे को मार दिया है। पुलिस का कहना है कि कबड्डी खिलाड़ी का आरोपियों से विवाद चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना ढिलवा इलाके की है। कपूरथला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजपाल सिंह संधू ने बताया कि घटना को 6 आरोपियों ने अंजाम दिया है। पुलिस की टीमों ने छापेमारी की और उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। निजी दुश्मनी के कारण बुधवार रात हरदीप सिंह की तलवारों और अन्य हथियारों से हत्या की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मेजबानी करते हुए नई सैन्य सहायता का ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा है कि वह यूक्रेन को मदद के रूप में 32.5 करोड़ डॉलर देगा और रूसी आक्रमण से उसकी रक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। व्हाइट हाउस में गुरुवार को हुई बैठक दोनों नेताओं के बीच 6ठी व्यक्तिगत मुलाकात है। अमेरिका लगातार यूक्रेन की सैन्य और असैन्य मदद भी कर रहा है। इसमें हथियारों के साथ साथ दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे हैं, लेकिन यूक्रेन में ये पैसे कहां खर्च हो रहे हैं यह कोई नहीं जानता। अमेरिका में भी कई लोगों का मानना है कि रूस के सामने यूक्रेन की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन की भला क्या मजबूरी है कि वह यूक्रेन को हारते हुए देखने के बावजूद लगातार मदद का ऐलान करता जा रहा है। पाकिस्तान के नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने चीनी बिजली कंपनियों के बहुत बड़े हेराफेरी का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पाकिस्तान में कोयले से बिजली उत्पादन कपने वाली चीनी कंपनियां 6000 के कैलोरी मान वाले कोयले का इस्तेमाल करने के बावजूद घटिया स्तर वाले आयातित कोयले का उपयोग कर रही है। इससे बिजली उत्पादन को कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को हाई क्वालिटी के कोयले का पैसा भरना पड़ रहा है। नेप्रा ने कहा कि बाहर से मंगाई जा रही एक भी कोयले की खेप आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करती है। इसके बावजूद चीनी कंपनियां बिजली के नाम पर पाकिस्तान से अरबों रुपए का दावा कर रही है, जो जनता से वसूला जा रहा है। सुपौल पिपरा थाना क्षेत्र के अमहा साइफन के पास NH 106 पर अज्ञात अपराधियों ने लूट में असफल होने पर ट्रक चालक पर हमला कर दिया। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने CHC पिपरा में इलाज के लिए भर्ती किया। घटना गुरुवार के देर रात की है। घायल ट्रक चालक वैशाली निवासी विनय झा ने कहा कि वे सिलीगुड़ी से चाय पत्ती लेकर ट्रक से मधेपुरा गए थे, जहां चाय पत्ती अनलोड कर वापस अररिया जा रहे थे कि रास्ते में बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने पीछे से आवाज दिया। बदमाशों ने कहा कि ट्रक के पीछे का बम्पर खुला है, सामान गिर रहा है, ठीक कर लो। जिसके बाद चालक ट्रक खड़ा कर पीछे देखने गया। तब तक पीछे से सभी बदमाशों ने उसे घेर लिया और पैकेट से रुपए निकालने लगा। चालक ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। घटना के बाद चालक ने शोर मचाया तो आसपास के लोग वहां पहुंचे, जिसके बाद बदमाश वहां से भाग निकले। चालक को चाकू लगा देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पिपरा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरा पहुंचाया। पिपरा थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा कि मामले में जख्मी ट्रक चालक के आवेदन पर मामला दर्ज कर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी महंगा हुआ है। सोने की कीमत 59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 72,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 59,086 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 72,975 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट का शुद्ध सोना 59,072 रुपए प्रति 10 ग्राम
ग्राम था, जो आज सुबह 59,086 रुपए पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी महंगा हुआ है। जवान की चर्चा हर तरफ है। जहां दुनिया भर में फिल्म ने 900 करोड़ तो भारत में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, तो वहीं शाहरुख खान कभी गणेश चतुर्थी तो कभी बप्पा के दर्शन करते हुए सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर हाल कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बीते 2 दिनों में रिलीज के बाद से जवान की सबसे कम कमाई देखने को मिली है, जो कि फैंस को हैरान कर सकती है। हालांकि दूसरे वीकेंड पर यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि फैंस के लिए, किंग खान के फैंस के लिए गुड न्यूज होगा या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत के साथ आगाज किया है। केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने सीरीज के पहले मैच में कंगारू टीम पर 5 विकेट से आसान जीत दर्ज की। जीत के बाद राहुल ने मोहाली के मौसम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी में खिलाड़ियों ने जिस तरह का खेल दिखाया वह शानदार है। मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 276 रन बनाए। जवाब में भारत ने लक्ष्य को 48.4 ओवरों में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने 74, ऋतुराज गायकवाड़ ने 71, केएल राहुल ने नाबाद 58 तो सूर्य कुमार ने 50 रन बनाए। 5 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। जीत के साथ भारतीय टीम वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई है। टीम तीनों फॉर्मेट पर नंबर 1 पर काबिज है। सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार 24 सितंबर को इंदौर में होना है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।